घोटाले भाई मकान बनाया इतना बड़ा, करोड़ अरबों रुपए का, कहाँ से आया पैसा? केजरीवाल ने मकान बनाया इतना बड़ा, आपको मालूम होगा ना। मकान बनाया हाँ कहाँ पे? दिल्ली के अंदर ही। अच्छा, हाँ यानी मध्य प्रदेश में ही पता लग गया। मतलब सब पूरे हिंदुस्तान में वाले हैं वो तो। हाँ। हाँ शेर आएगा तो लोग तो डरेंगे ही वैसे ही। शेर? बिल्कुल। कौन? मोदी जी। मोदी शेर? बिल्कुल। और राहुल कौन? वो हमें उनका पता नहीं है वो कौन है, लेकिन हमारे लिए जो है मोदी है। बस मोदी शेर। बिल्कुल। वो जो फंसे हैं बिना आग के धुआं नहीं उड़ता। जो यदि उनका नाम आया है, ईडी का सम्मान मिला है उनको, तो कुछ किया होगा उन्होंने, कहीं ना कहीं दाल में काला है। आपके पास सम्मान आया है ईडी का? नहीं आया ना, आपने कुछ नहीं किया। मेरे पास सम्मान आया क्या? नहीं किया। जिसने कुछ काला किया है वो ईडी का। वो तेंदुल जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद अब ईडी का नोटिस, यानी कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को तलब कर लिया है। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि मोदी हमारी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। यानी मोदी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं और आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल से मोदी इतना डर गए हैं कि मोदी अब अरविंद केजरीवाल के घर भी ईडी का सम्मन भिजवा रहे हैं। लेकिन इस पे आम जनता की क्या राय है, यही आम जनता की राय जानने ग्राउंड जीरो पर हूं कि क्या अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं वो ठीक है। लगता है कि मोदी डर चुके हैं। भाई साहब आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मनीष राठौर। राठौर साहब क्या कहेंगे? मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन के बाद अब ईडी का नोटिस अरविंद केजरीवाल को। लेकिन केजरीवाल जी का ये कहना है मोदी डर गए हैं, आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। हाँ, खत्म करेंगे ना आम आदमी पार्टी को। जिनने भ्रष्टाचार करा सबको मोदी जी खत्म करेंगे। भाई अब केजरीवाल का नंबर है, मोदी जी ने अगर नोटिस पहुंचा है, सिसोदिया अभी अंदर है जेल में, अब केजरीवाल का नंबर है। अरे क्यों पड़ गए मोदी जी पीछे? तो पीछे पड़ेंगे जब तो हटेंगे ये, नहीं तो फिर प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे। तो वही तो कह रहे हैं, मोदी डर गए प्रधानमंत्री। मोदी डर गया इसलिए भेज दिया नोटिस, क्योंकि केजरीवाल को प्रधानमंत्री की सीट मिलने वाली है अब। मिलेगी ना। हाँ, इसलिए तो पहले अंदर पहुंचा, बंद तो करवाए उसे। फिर पब्लिक कहाँ से देगी उन्हें वोट? तो आप नहीं चाहते अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बने? नहीं, हम तो नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि कोई चोर बने, हम तो चाहते ईमानदार बने, जो भी बने। अरविंद केजरीवाल तो कट्टर ईमानदार है। किसने बोला? अरे खुद केजरीवाल बोलते हैं सीना ठोक के कि अरविंद केजरीवाल। उनके बोलने से क्या होता है? उनके बोलने से क्या होता है? उनके बोलने से क्या होता है ये तो बताओ मुझे, कि मैं भी बोल दूं मैं ईमानदार हूँ, मगर कोई आदमी मुझे चोर बोले। जब तो मोदी जी उनके पीछे पड़े हैं। मोदी तो सबके जितने चोर बेईमान है सबके पीछे पड़ेंगे मोदी जी, किसी को नहीं छोड़ेंगे। चोर बेईमान? हाँ, जितने चोर है, मक्कार है, जिनने गरीबों का खून चूसा है, जिनने गरीबों का पैसा खाया है, उनको केजरीवाल ने तो गरीबों की भलाई करी, झाड़ू का सिर लेकर आए, झाड़ू मारने वाले बने। तो झाड़ू का ही पैसा खा गया वो तो, और दारू का पैसा, दारू में फिर वही ठेके वाली बात आ गई, एक के साथ एक फ्री। घर ही नहीं पहुंच पाता आदमी, घर ही नहीं पहुंच पाता। फिर तो आपने भी वीडियो देखी मेरी वाली? हाँ, मेरी वीडियो देखी थी। हाँ देखी थी ना। आदमी एक के साथ एक लेगा फ्री तो घर कैसे जाएगा? फिर सोचेगा और 100 का एक और ले लूं, फिर एक और मिल जाएगा तो 2 के 4 हो जाएंगे, फिर पी के घर जाएगा कैसे? बहुत बढ़िया योजना थी। इसलिए तो मोदी जी ने नोटिस पहुंचाया उसको, ईडी ने इसलिए नोटिस पहुंचाया है कि तुमने इतनी अच्छी योजना चलाई थी, इसलिए तुम भी थोड़ा जेल की हवा खा के आओ। तुमने पब्लिक के पैसे बहुत खा लिए दारू के अंदर। भाई साहब कह रहे हैं केजरीवाल जेल की हवा खाएगा। जेल की केजरीवाल पक्का। अरे कट्टर ईमानदार नेता को क्यों जेल भिजवाना चाहते हो भाई? बेईमान नेता बताओ। जो अपना वो क्या केजरीवाल अपना अन्ना हजारे का नहीं दिया, वो तो अपना क्या होगा? वो अन्ना हजारे के लेके आया था, अन्ना हजारे इसका नहीं हुआ, वो तो हमारा क्या हो जाएगा? अन्ना हजारे वही लेके आए थे इनको। अन्ना हजारे को बहुत ईमानदार आदमी है केजरीवाल, ये है वो है, तो हो जाएगा इनका। इसको नहीं छोड़ा चलो वो। अरे मोदी जी डर गए ना। हाँ, डर गए इसलिए तो अंदर करवाना उसको। डर गए मोदी, केजरीवाल बन जाएंगे प्रधानमंत्री? अरे कोई कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा केजरीवाल, कभी नहीं प्रधानमंत्री। नहीं। बाबा आप बताओ, केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने वाले थे 2024 में, इसलिए मोदी को डर लगा, इसलिए मोदी जी ने ईडी भेजी। नहीं साहब, ये तो गलत है। सब घोटाले भाई, मकान बनाया इतना बड़ा,
करोड़ अरबों रुपए का कहाँ से आया पैसा? केजरीवाल ने मकान बनाया इतना बड़ा, आपको मालूम होगा ना। मकान बनाया हाँ कहाँ पे? दिल्ली के अंदर ही। अच्छा, हाँ यानी मध्य प्रदेश में ही पता लग गया। मतलब सब पूरे हिंदुस्तान में वाले हैं वो तो। हाँ? हाँ अरे कह रहे केजरीवाल पीएम बनने वाले हैं। अरे सीएम कहाँ से बनेंगे साहब? पूरा चोरी हमारे गाँव में चढ़े गरीब आदमी खा रहा। एक पिता था, दो बीरिया पड़ा फिर जाए घोड़े पे, घर जा नहीं रहा। एक पीता था, हाँ 2 बीरिया है वो। हाँ अब 2 पी रहे हैं। हाँ 2 बीरिया, वो घर ही नहीं पहुँच पा रहा। अरे तो योजना बंद हो गई अब। अरे हो जाए तो जब जेल में सब सड़ेंगे, जब योजना खत्म होगी इसकी। जेल में सड़ेंगे सब। हाँ क्या कह रहे हैं ये? तो वो तो सड़ेंगे ना अब जेल में, जितने घोटाले करे एक के साथ एक फ्री देके दारू के, तो अब उनको जाना पड़ेगा जेल, तो क्योंकि मोदी जी डर गए। हाँ, क्योंकि केजरीवाल अगर प्रधानमंत्री बन गया तो मोदी की सीट खतरे में है ना फिर। बिल्कुल। इसलिए मोदी जी डर गए, इसलिए मोदी जी ने ईडी का छापा पड़वाया, इसलिए सबूत भी मिल गए फिर तो। तो आप चाहते हो केजरीवाल पीएम बन जाए? हाँ मैं चाहता हूँ बिल्कुल बन जाए केजरीवाल प्रधानमंत्री। लेकिन ईडी ने तो पकड़ लिया, फिर कैसे बनेंगे? फिर उससे ज्यादा घोटाला करेगा ना वो। अच्छा, और क्या? प्रधानमंत्री। हाँ प्रधानमंत्री बनकर तो उससे ज्यादा घोटाला करेगा, उनकी जितनी सारी टीम रहेगी और ज्यादा घोटाला करेगी। फिर पब्लिक को पता चलेगा कि हमने किसको जिताया है। कह रहे हैं कि केजरीवाल का नंबर था प्रधानमंत्री बनने का 24 में, और मोदी जी डर गए, इसलिए ईडी का छापा केजरीवाल के घर। जब राहुल और सोनिया गांधी नहीं बन पाए आज तक प्रधानमंत्री, तो केजरीवाल कहाँ है? केजरीवाल कहाँ है? केजरीवाल कट्टर ईमानदार है ना भाई। लाइन में नहीं है ना केजरीवाल तो। जब केंद्र के नेता नहीं बन पाए अभी तक प्रधानमंत्री, तो वो तो अभी मुख्यमंत्री राज की राजनीति कर रही है, वो कहाँ से बन पाएगा? अरे 2 राज्य में आने वाली है, आ गई ना सरकार उनकी। तो राज्य में आ गई, लेकिन अभी नहीं, प्रधानमंत्री से बहुत दूर है, अभी प्रधानमंत्री से दूर है, बहुत दूर है। लेकिन मोदी तो क्यों डर रहे हैं उनसे फिर? मोदी कहाँ डरेगा? कह रहे हैं 56 मोदी इंच का डर सीना है मोदी का, मोदी डरेगा? 56 इंच का सीना है मोदी का, मोदी डरेगा? और आज देशों में, बाहर विदेशों में मोदी की जय जयकार हो रही है, मोदी डरेगा? मोदी की जय जयकार तो वो कह रहे हैं विदेशों में ही तो हो रही है, भारत में थोड़ी हो रही है। भारत में तो केजरीवाल से डर गए मोदी, राहुल से डर गए मोदी, प्रियंका से डर गए मोदी, नीतीश से डर गए मोदी। तो भारत में कैसे नहीं हो रही? जब विदेशों में हो रही तो भारत में भी हो रही। भैया रुकिए, एक मिनट, अरे रुको तो सही यार, एक मिनट। हाँ इधर आओ। अरे सुनो, मोदी डर गए यार केजरीवाल से, राहुल से। अच्छा हाँ। नहीं भैया, ना डर सकते ना डरेंगे, आगे भी मोदी जी रहेंगे। बस भैया आप बताओ क्या लग रहा है, मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, या फिर लग रहा है कि केजरीवाल बनने वाले थे, राहुल बनने वाले थे 24 में, इसलिए मोदी सबको अंदर भिजवा रहे हैं? मोदी जी ही बनेंगे, बिल्कुल मोदी जी ही आएंगे इस बार भी। मोदी जी को कोई नहीं हटा पाएगा, कोई भी आ जाए, कितना ही बड़ा आ जाए, मोदी जी ही रहेंगे। मोदी को कोई नहीं हटा पाएगा? बिल्कुल। मोदी तो डरे हुए हैं। आपको लग रहा है? मेरे को नहीं लग रहा, केजरीवाल को लग रहा, राहुल को लग रहा, सबको लग रहा कि मोदी डरे हुए हैं, इसलिए सबको जेल भिजवा रहे हैं। डर का माहौल तो लगेगा ही। अब शेर आएगा तो लोग तो डरेंगे ही। क्या बोला भैया? शेर आएगा तो लोग तो डरेंगे ही वैसे ही। शेर? बिल्कुल। कौन? मोदी जी। मोदी शेर? बिल्कुल। और राहुल कौन? वो हमें उनका पता नहीं है वो कौन है, लेकिन हमारे लिए जो है मोदी है। बस मोदी शेर? बिल्कुल। आपके लिए कौन है शेर? बस। अरे शेर कौन है तो बता दो, कौन है शेर? इसने तो मोदी को बताया। राहुल गांधी? पूछो नहीं। अरविंद केजरीवाल? कोई तो होगा। अरे भैया ये कह रहे हैं हम नहीं बताएंगे, शेर आखिर कौन है? अंकल जी बताएंगे। नमस्कार अंकल जी। जी कैसे हो आप? बढ़िया। अच्छा, एक सवाल चल रहा है, ईडी का छापा पड़ गया, ईडी का सम्मान मिल गया केजरीवाल जी को। जानते हैं आप केजरीवाल जी को? जी अरविंद केजरीवाल जानते, दिल्ली के मुख्यमंत्री, जानते, और प्रधानमंत्री मोदी को जानते नरेंद्र, दोनों को। हाँ। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि मोदी डर गए क्योंकि केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, इसलिए मोदी केजरीवाल की पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, केजरीवाल के घर भी ईडी भेज दी। जी आपकी क्या राय है? तो यार सही है वो तो। हाँ, मोदी डर गए? मोदी कहीं नहीं डरेगा। हाँ? कहीं नहीं डरेगा मोदी। मोदी नहीं डरेंगे? नहीं, वो तो कह रहे हैं केजरीवाल से डर गए। अरे हो ही नहीं सकता। संजय सिंह से डर गए? अरे हो ही नहीं सकता। मनीष सिसोदिया से डर गए मोदी? अरे नहीं डरेंगे सर। राहुल गांधी से डर गए मोदी? अरे बिल्कुल डर ही नहीं सकते। प्रियंका गांधी से डर गए अरे मोदी? किसी से नहीं डरेंगे वो। नीतीश कुमार से डर गए अरे मोदी? किसी से नहीं डरेंगे वो। अरविंद केजरीवाल से डर गए मोदी? हो ही नहीं सकता। मोदी हाँ नहीं डर सकता मोदी। कांप रहे हैं, थर थर 24 में जा रही। हो ही नहीं, अरे हो ही नहीं सकता सर।
ये तो सब ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री? वही बनेंगे। वही कौन, राहुल गांधी? अरे राहुल गांधी काहे को बनेंगे? फिर कौन बनेंगे? मोदी ही बनेंगे। मोदी ही बनेंगे। हाँ प्रधानमंत्री मोदी, हाँ बस। बस। अंकल जी बताएंगे। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। अच्छा एक बात तो बताइए, मैं एक सवाल लेके इस बाजार में आया हूँ न्यू मार्केट में आपकी, कि ईडी का सम्मान अब केजरीवाल के घर। पहले सत्येंद्र जैन गए जेल में, मनीष सिसोदिया गए जेल में, संजय सिंह गए जेल में, अब ईडी का सम्मान पहुंच गया केजरीवाल के घर। केजरीवाल जी कह रहे भैया पूरी पार्टी खत्म करना चाहते हो क्या मेरी मोदी जी? लेकिन ऐसा होगा नहीं, जनता प्रधानमंत्री चुनना चाहती है केजरीवाल को। नहीं, जनता नहीं चुनेगी। केजरीवाल कभी प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेंगे। अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री। वो जो फंसे हैं, बिना आग के धुआं नहीं उड़ता। जो यदि उनका नाम आया है, ईडी का सम्मान मिला है उनको, तो कुछ किया होगा उन्होंने, कहीं ना कहीं दाल में काला है। आपके पास सम्मान आएगा ईडी का? नहीं आया ना, आपने कुछ नहीं किया। मेरे पास सम्मान आएगा? नहीं किया। जिसने कुछ काला किया है वो ईडी का। वो तो अंकल जी वो तो ये कह रहे हैं कि मोदी डर गए, मोदी चुनाव हारने वाले हैं, 24 में जा रही है मोदी की कुर्सी, इसलिए केजरीवाल को अंदर कर दो, सत्येंद्र जैन को अंदर कर दो, मनीष सिसोदिया को अंदर कर दो, संजय सिंह को अंदर कर दो, अब केजरीवाल को भी अंदर। उनके कहने से कुछ नहीं होगा, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। जो चीज़ है कानून है, कानून पे भरोसा है। आगे चलकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप चाहते हैं कि केजरीवाल बन जाए प्रधानमंत्री? नहीं, मैं नहीं चाहता। मैं सिर्फ मोदी को चाहता हूँ। मोदी बनेगा, मोदी है, मोदी बनेगा। बस बस, खत्म बात। खत्म बात। लो इन्होंने तो बात ही खत्म कर दी। भाई साहब आप बताओ। अच्छा हाथ तो मिला लो, नाराज हो क्या मेरे से? नहीं, नाराज नहीं है सर। की बात नाराज नहीं हो? बिल्कुल। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ। बिल्कुल दिल पे हाथ रख के बता रहा हूँ। बोलो भाई मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। आपसे नाराज नहीं हूँ। अच्छा ये तो बताओ, केजरीवाल जी बहुत नाराज है मोदी जी से। वो कह रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरी पार्टी खत्म करना चाहते हो मोदी जी, इतना मत डरो, जनता प्रधानमंत्री केजरीवाल को बनाने जा रही है, मोदी को हटाने जा रही है। नहीं, प्रधानमंत्री तो केजरीवाल नहीं बन पाएगा। अभी 2024 में कौन बनेगा अभी तो कोई चुनाव के बाद ही पता चलेगा। मोदी जी बनेगा क्या, कांग्रेस की जो इंडिया पार्टी बनी है उनका कोई? इंडिया में तो कह रहे हैं वो केजरीवाल बनेंगे। नहीं, इंडिया में केजरीवाल नहीं बनेगा। ये तो 100% केजरीवाल नहीं बनेगा। ये बार केजरीवाल का सवाल है, उनकी ईडी का समन गया है तो कुछ हुआ होगा तो अभी तो गया है। वो तो कह रहे कुछ भी नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार। 45 लाख का या 45 करोड़ का बंगलो बना दिया उनने, कहाँ से बनाया? ये बंगले वाली बात फैल गई आग की तरह है। वो तो फैलेगा। अब गलत काम करेगा तो फैलेगा। यानी केजरीवाल साहब ने सोचा नहीं होगा कि मैं बंगला बना लूं, चुपचाप बना लूं, जनता को पता नहीं लगेगा। नहीं, पता तो लगेगा ही। बंगला बनेगा तो पता तो लगेगा ही लगेगा। आसपास जो रहेंगे वो तो पता तो करे, बता देंगे, फैला देंगे। ये बात है। ये बार कुछ ना कुछ हुआ है, ये बात नहीं है। ये बार मोदी जी भी डरे हुए हैं। ऐसे नहीं है 2024 में क्या होगा। इंडिया ने जो सब पार्टी मिल के जो वो बनाया है, गठबंधन बनाया है, वो भी थोड़ा डरे हुए है। अब क्या होगा पता चले। वही तो कह रहे हैं कि सब पार्टी से डर गए, मोदी जा रहे हैं अब की बार मोदी। नहीं, अभी क्या है, देखो महंगाई के लिए कोई बात नहीं करते, महंगाई भी बढ़ गया है। साधारण इंसान के लिए बहुत दिक्कत भी हो रहा है। कह रहे हैं ना राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ, महंगाई हटाओ। हाँ, ये भी हो सकते। अब वो तो 2024 में ही पता चलेगा। अच्छा 2024 में। सवाल एक ये है कि मोदी इतना डर चुके हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मेरे घर भी अब ईडी भेज दी। अच्छा, सबसे पहले आपके चैनल की मोदी 56 इंच का है, ठीक है। वो केजरीवाल, अरे मोदी 56 इंच का है कि सीना 56 इंच का है? मोदी का सीना 56 इंच का है और केजरीवाल एक नंबर का भ्रष्टाचार है। कट्टर ईमानदार नेता है वो। पूरा भ्रष्टाचार है। दिल्ली की जनता भी पछता रहा है कि मैंने, हमारे पूरे दिल्ली की जनता पछता रहा है कि हम लोगों ने कैसा नेता चुना है। वो तो कह रहे जनता चाहती है कि केजरीवाल प्रधानमंत्री बन जाएं, शिक्षा बढ़िया काम करें। देश की जनता सही चुना है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी। ऐसा प्रधानमंत्री कभी था ना कभी होगा। वो कह रहे हटाओ मोदी को, हटाओ कुर्सी से। वो जनता से सब समझती है। जनता जो चुना है वो सही है। आने वाले 2024 को नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वो तो कह रहे नहीं बनेंगे। 28 दल हैं। केजरीवाल तो गए, अभी उनके 3 जो मंत्री है वो जेल में है। अब उनका सीधा अटैक किस में है? ईडी उनके पीछे पड़ चुका है। केजरीवाल जी का नंबर लग चुका है।
तो वही तो कह रहे हैं, मोदी भेज रहे हैं ईडी को। वो मोदी गलत करेगा तो जाएगा, गलत करेगा तो जाएगा। अच्छा, गलत क्या किया बताओ जरा। शराब घोटाला। क्या घोटाला? एक के संग एक पौआ फ्री, एक के संग एक बोतल फ्री, एक के संग एक पेटी फ्री देना गलत है क्या? अरे तो वो यहाँ नहीं मिल रहा, एक के संग एक पर्स फ्री नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिल रहा। पूछ लो जरा, भैया आप दे रहे हो क्या? देख लो, पर्स फ्री नहीं दे रहे आप। कुछ नहीं मिला। केजरीवाल भ्रष्टाचार नेता है और 2024 में दिल्ली की जनता भी उनको नहीं चुनेगा, केजरीवाल को नहीं चुनेगा। वो तो गया है आने वाले। अच्छा एक चीज और है, दिल्ली की बात छोड़ दीजिए, हमारे मध्य प्रदेश में मामा जी डन डन कर दिया, डन बस बिल्कुल 100%। मामा मोदी जी और एमपी में शिवराज जी यानी मामा जी, बस और कुछ नहीं। जय हिंद जय भारत, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। चलिए, इन्होंने कहा जय हिंद जय भारत और पार्टी का नाम भी ले लिया। हालांकि जनता की आम राय क्या है 2024 के चुनाव पर, और जिस तरीके से मोदी के बारे में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इतना डर चुके हैं कि पहले सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल को ईडी का सम्मान मिला है, उस पर जनता की, आम जनता की क्या राय है? ये ग्राउंड जीरो देखिए आप, पूरी जो बाजार है वो लगी हुई है, और मैं इसी ग्राउंड जीरो से आपको आम जनता की राय दिखाना चाहता था। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।